हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन पेपर में बात करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। यानी कि जो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप होती है और अलग अलग शिक्षाविदों ने इसके अलग अलग मॉडल्स प्रस्तुत किए हैं। मॉडल एक तरह से एक मानचित्र होता है जो कि सांकेतिक ढंग से किसी घटना से संबंधित विषयों के बीच में अंतर संबंधों को दर्शाता है। यानी कि कोई भी घटना घटित हुई है उसका सांकेतिक आपसी संबंध प्रदर्शित करना ही एक तरह से मॉडल है। और जब हम संचार के मॉडल की बात करते हैं तो हम मॉडल को दो श्रेणी में रखते हैं। पहला जो भाग है वह रचनात्मक मॉडल होते हैं और दूसरा जो है वो कार्यात्मक मॉडल होते हैं। संरचनात्मक मॉडल किसी घटना या उसके विषय का औपचारिक गुणों को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं और कार्यात्मक मॉडल जो हैं वो विभिन्न तत्वों के संबंधों और उनके कार्यों को प्रकट करता है। मॉडल को हम सामान्य रूप से देखें तो इसका मतलब यह है कि उसका निर्देशन क्या है, स्पष्टीकरण क्या है और भविष्य में वो उसका कथन क्या है। अलग अलग संचार विचारकों ने संचार प्रणाली को बताने के लिए अपना जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग मॉडल्स बनाए हैं ताकि हम संचार की प्रक्रिया को समझ सकें, इसमें सहायता प्राप्त कर सकें। तो इन मॉडल्स में जो मुख्य मॉडल हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है वो है अरस्तु मॉडल। अरस्तु ने अपने मॉडल में 3 तत्व बताए हैं। सबसे पहला वक्ता यानी कि स्पीकर, दूसरा भाषण स्पीच यानी कि, और तीसरा श्रोता यानी कि जो ऑडियंस है। ये तीनों ही तत्व संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्व हैं। एक व्यक्ति जो बोलता है वह अपनी बात अपनी भाषण से श्रोता तक पहुंचाता है और तीसरा श्रोता जो कि सुनता है। अरस्तु ने प्रत्यक्ष संचार की बात कही है, यानी कि ये तीनों ही तत्व संचार प्रक्रिया के जो संगठक हैं ये प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इनके अंदर संदेश या विचार या अनुभूति या निजी दृष्टिकोण अपने अपने हो सकते हैं। यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है वही इसमें इस संचार के मॉडल में हमें देखने को मिलता है। दूसरा मॉडल की हम बात करें तो वह है केनेथ ब्रुक मॉडल। ब्रुक जो शिक्षाविद है उनके अनुसार संचार प्रक्रिया के अंतर्गत 5 तत्व आते हैं। यहाँ दिख रहे हैं हमें 5 तत्व हैं। संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है और उसकी जो अनुभूति और वह जो है वो अनुभूति पर आधारित होता है। संचारक एक वितरक के रूप में अपनी अनुभूतियों का विस्तारण संचार माध्यमों के द्वारा करता है और विस्तारण का जो उद्देश्य है वह ग्रहणकर्ता तक पहुंचना तथा उसे प्रभावित करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से केनेथ ने जो है वो अपने मॉडल में 5 तत्वों का इस्तेमाल किया है। तीसरा जो मॉडल है वह है शॉमन वीवर मॉडल। शॉमन वीवर मॉडल में प्रेषक के पास ज्ञान का स्रोत है, यानी कि जो प्रेषक है जो स्रोत को इन्होंने उसमें ट्रांसलेट कर दिया, सेंडर को स्रोत बना दिया और जिसका प्रेषक वह संकेत या शब्दों के माध्यम से करता है। संचार प्रेषण में निहित उद्देश्य ही इस प्रक्रिया का गंतव्य होता है। सोर्स है सबसे पहले, फिर ट्रांसमीटर है, फिर सिग्नल है, उसके बाद में वह प्राप्तकर्ता के पास में पहुंच जाता है और संकेतों को गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य जो है प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर ही करता है। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने 5 तत्वों का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट मॉडल है वेस्ले मैकिन मॉडल। वेस्ले मैकिन मॉडल में शेमन वीवर के भांति ही संचार प्रक्रिया में
5 तत्वों के महत्व पर बल दिया था। टेलीग्राफी तथा गुप्त संदेशों को भेजने में यह संचार प्रक्रिया विशेष रूप से अपनाई जाती है। हाल फिलहाल जो है वो टेलीग्राफी विलुप्त प्राय सी है, लेकिन गुप्त सामान्यतः सामान्य लोगों के लिए लुप्त प्राय है, लेकिन वैसे गुप्त संदेशों को भेजने के लिए यह काफ़ी कारगर प्रणाली है। संदेश को प्रेषित करने वाला संदेश के संकेतों में परिवर्तित करता है और उसे संकेतकर्ता बनकर उचित माध्यम के द्वारा संदेश का विस्तारण करता है। प्रेषक तथा संकेतकर्ता और संकेतवाचक एवं प्राप्तकर्ता एक संयुक्त इकाई हो सकते हैं। प्रेषक, संकेतकर्ता और संकेतवाचक और प्राप्तकर्ता संयुक्त इकाई हो सकते हैं, यानी ये दो भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में 5th मॉडल जो है वो बर्लो मॉडल। बर्लो मॉडल तथा वेस्ले मैकिन मॉडल में तीसरा जो चरण पर हम एक अंतर देखते हैं, जिसमें संकेतकर्ता तथा माध्यम के बीच में संदेश को स्थान दिया जाता है। आप उसका कंपैरिजन करके देखिएगा वेस्ले मैकिन के साथ में। स्रोत से प्राप्त करके संकेतकर्ता संदेश को उचित माध्यम के द्वारा संकेतवाचक को पहुंचाते हैं और वहीं से संदेश जो है वो प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से जो बर्लो ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था।